जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं साइंस स्पेशल क्लास 2024-25 टारगेट। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये थोड़े से क्वेश्चन हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। पहला क्वेश्चन है, मधुमक्खी का पालन किस में किया जाता है। एपीकल्चर में किया जाता है। एपीकल्चर में किया जाता है। अगला है, मछली का पालन किस में किया जाता है। तो ये दोस्तों पीसी कल्चर में करते हैं और जिसे एक्वा कल्चर भी कहा जाता है। ठीक है, पीसी कल्चर यानी कि एक्वा कल्चर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेशम कीट का अध्ययन किस में किया जाता है। तो दोस्तों ये किया जाता है सेरीकल्चर में। ठीक है, सेरीकल्चर, यहाँ पर ही थोड़ा मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं है, सेरीकल्चर। मानव का अध्ययन किस में किया जाता है। तो ये एंथ्रोलॉजी में करते हैं। और अंगूर की खेती में किसका अध्ययन होता है। तो ये विटीकल्चर का होता है। चलिए नेक्स्ट है, फूलों का अध्ययन किस में किया जाता है। एंथोलॉजी में किया जाता है। एंथोलॉजी में फूलों का अध्ययन किया जाता है। अगला है, वनों का संवर्धन या जंगलों का अध्ययन किस में किया जाता है। तो उसको बोलते हैं दोस्तों सिल्वीकल्चर। ठीक है, सिल्वीकल्चर। ये पीडीएफ प्राप्त करनी है दोस्तों, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा है टेलीग्राम का, इस पीडीएफ को मैं वहाँ पर सेंड कर दूंगा। ठीक है, एक बार सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल पर नए हो तो क्लास को लाइक कर दीजिए। बागवानी, फूल फल सब्जी का अध्ययन किस में किया जाता है। तो दोस्तों फूल फल सब्जी यानी हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर में किया जाता है। फूलों की खेती का अध्ययन किस में किया जाता है। ये फ्लोरिकल्चर में किया जाता है। ठीक है, फूलों की खेती का अध्ययन। अगला है, चलिए दोस्तों, सब्जियों की खेती का अध्ययन किस में किया जाता है। तो दोस्तों सब्जियों की खेती का अध्ययन जो करते हैं वह ओलेरीकल्चर में करते हैं। और फूलों की खेती का अध्ययन किस में करते हैं, पोमोलॉजी में करते हैं। ठीक है, हर एक क्वेश्चन चेंज है, यहाँ पर ये देख सकते हैं। फलों की खेती का अध्ययन किस में करते हैं, पोमोलॉजी में। ठीक है, और वहाँ पे कहा क्या था, फूलों का था। ठीक है, ये देख सकते हैं, ये देखिएगा। ठीक है, फ्लोरिकल्चर फूलों का और फलों का है दोस्तों, पोमोलॉजी। नेक्स्ट है, केंचुआ पालन किस में किया जाता है। केंचुआ पालन वर्मी कल्चर में करते हैं, वर्मी कल्चर में करते हैं। मस्तिष्क का अध्ययन किस में किया जाता है। मस्तिष्क का अध्ययन न्यूरोलॉजी में करते हैं। कोशिका का अध्ययन किस में किया जाता है, साइटोलॉजी में किया जाता है। चलिए दोस्तों, ऊतक का अध्ययन किस में किया जाता है, हिप्टोलॉजी में करते हैं। हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी में करते हैं। ठीक है, चलिए, अस्थि जोड़ों का अध्ययन किस में किया जाता है। तो दोस्तों ये ऑर्थोलॉजी में करते हैं। और अस्थि का अध्ययन किस में किया जाता है, ऑस्टियोलॉजी में करते हैं। अगला है क्वेश्चन, चलिए दोस्तों, फेफड़ों का अध्ययन किस में किया जाता है। तो ये दोस्तों पल्मोनोलॉजी में करते हैं, पल्मोनोलॉजी में करते हैं। रक्त का अध्ययन हेमाटोलॉजी में करते हैं। चलिए नेक्स्ट है, वृक्क का अध्ययन, इसको ठीक कर लीजिए। वृक्क का अध्ययन किस में किया जाता है, वृक्क का अध्ययन किस में किया जाता है, नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी। अगला है, दांत का अध्ययन किस में किया जाता है, ओडोंटोलॉजी। और दांत का अध्ययन करने वाला क्या कहलाता है, डेंटिस्ट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है। रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है, पैथोलॉजी। अगला है क्वेश्चन, चलिए दोस्तों, महिला रोग विशेष अध्ययन क्या कहलाता है। महिला रोग विशेष, ये अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों, इसको बोलते हैं गायनकोलॉजी। नेक्स्ट है, शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये बोलते हैं माइकोलॉजी। जीवाणु का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, बैक्टीरियोलॉजी, जीवाणु का अध्ययन। अगला है क्वेश्चन, चलिए दोस्तों, वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है। वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है, वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है, वायरोलॉजी। परजीवी का अध्ययन क्या कहलाता है, पैरासाइटोलॉजी। छिपकली का अध्ययन क्या कहलाता है, बताएं सभी साथी। तो इसको बोलते हैं स्वैरोलॉजी। और मछली का अध्ययन एक्थोलॉजी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, चिड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है।
तो बोलते हैं इसको ऑर्निथोलॉजी। और चींटियों का अध्ययन क्या कहलाता है? मर्मिकोलॉजी। अगला है क्वेश्चन, चलिए दोस्तों, कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। और झाड़ियों का या पेड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? डेंडोलॉजी। ठीक है, डेंडोलॉजी। सभी को मैं ट्रिक से भी याद करा दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस थोड़े से क्वेश्चन है। सरीसृपों का अध्ययन क्या कहलाता है? हर्पेटोलॉजी। आधुनिक कोशिका विज्ञान के पिता कौन है? स्वानसन। कौन है दोस्तों? स्वानसन। नेक्स्ट है, भारतीय कोशिका विज्ञान के पिता कौन है? A.K. शर्मा। संसार की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? ऑस्ट्रिच का अंडा। शरीर की सबसे बड़ी या सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट है क्वेश्चन, शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो RBC, जिसे बोलते हैं लाल रक्त कणिका। शरीर की सबसे छोटी जनन कोशिका कौन सी है? शुक्राणु। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट है, शरीर की सबसे बड़ी जनन कोशिका कौन सी है? अंडाणु। कोशिका का खोजकर्ता कौन है? रॉबर्ट हुक 1665 में। चलिए दोस्तों अगला है क्वेश्चन, आधुनिक सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किसने किया था? A.B. ल्यूवेनहुक ने। A.B. ल्यूवेनहुक ने। आधुनिक सूक्ष्म जीव विज्ञान के पिता कौन है? लुई पास्चर। रेबीज के टीका की खोज भी इन्होंने करी थी। अगला है क्वेश्चन, चलिए दोस्तों, रेबीज के टीके की खोज किसने करी थी? तो ये की गई थी लुई पास्चर के द्वारा। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को बोलते हैं। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहते हैं? गोल्जी कार्य को या गोल्जी काय को कहते हैं। अगला है क्वेश्चन, चलिए दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन थे। एक बार सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए। क्लास कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना है। और आप कमेंट करके ये भी बता देना कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चलाएं या वन लाइनर क्वेश्चन चलाएं। ठीक है, चलिए दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।